then mapping small f from u to v is called linear transformation. तो प्रतिचित्रण f u to v रैखिक रूपांतरण होती है, रैखिक रूपांतरण कहलाती है यदि, तो इसमें दो बातें होती हैं। वहां अभी अपन ने देखा सेकेंड ईयर में एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी होता था। यहाँ एफ मैपिंग ले लो या टी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ अगर मैपिंग एफ लेंगे तो एफ आएगा, अगर टी लेंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा। टी मैपिंग लेते हो तो मैपिंग कैपिटल में लिखते हैं और एफ लेते हो तो स्मॉल में लिखते हैं। तो ये जो एफ है ये दो बातों को होल्ड करता है। पहली बात जो मैपिंग है वो है एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, और दूसरी कंडीशन जो यहाँ होती है वो है एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमेशा यू के एलिमेंट होते हैं, ये यू है, तो इसमें अगर अल्फा है तो इसमें एफ अल्फा होगा, इसमें बीटा है तो इसमें एफ बीटा होगा। तो एफ मैपिंग यू के एलिमेंट पे लग के वी का एलिमेंट देती है। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, और एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो यू के एलिमेंट है, और वो जो मैपिंग है वो स्मॉल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ या कैपिटल टी। देविका लिख लिया अच्छे से? यस सर, लिख लिया। वही दो वेक्टर स्पेस है यू एफ और वी एफ, भी टू वेक्टर स्पेस दो सदिश समष्टियां हैं। तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ यू से भी में रैखिक रूपांतरण या रैखिक समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म, जो नाम देना हो। तो होमोमॉर्फिज्म भी इसको कहते हैं, समाकारिता, और रैखिक रूपांतरण या रैखिक प्रतिचित्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन दो बातों को सेविका कोई मैपिंग होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि वो मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सेविका, अब बताओ सेविका, अगर कोई मैपिंग इन दो कंडीशन को होल्ड करती है तो इन्हें कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो द कंडीशन 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट। लिखो प्रतिबंध 1 और 2 मिलकर द कंडीशन 1 एंड 2, द कंडीशन 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट टू सिंगल कंडीशन टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी मत लिखो, एफ लिखा है तो एफ लिख लो। देखो एफ या टी कुछ भी लिख सकते हो। तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बी, जहाँ ए और बी हमेशा फील्ड से होंगे और अल्फा बीटा हमेशा यू से होंगे। तो इनका वेक्टर होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए या तो आप दो कंडीशन प्रूफ करो कि प्लस के लिए और डॉट के लिए अलग अलग प्रूफ करो, या कंबाइंड करके एक ही कंडीशन प्रूफ कर दो कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बी। याद रहेगा? यस सर। तो दीपशिखा, जो हम लीनियर मैपिंग पढ़ रहे हैं, लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें कितनी बातें होनी चाहिए? दो कंडीशंस होनी चाहिए सर। तो या तो दीपशिखा दो कंडीशन होनी चाहिए बेटा, और दो अगर नहीं हो तो उनको कंबाइंड करके एक लिख सकते हैं। ठीक है, मैपिंग कोई मैपिंग एफ अगर इन दोनों कंडीशन को होल्ड करती है कि एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा और एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू, तो दोनों कंडीशन अगर होल्ड है तो हम कहेंगे एफ होमोमॉर्फिज्म है। और अगर दोनों को मिला दें तो ये एक कंडीशन हो तो भी हम कहेंगे कि एफ होमोमॉर्फिज्म है। याद रहेगा सेविका? यस सर। तो ये हुई परिभाषा अपनी होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है, दूसरी परिभाषा लिखो आइसोमॉर्फिज्म। ये भी हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, याद है? आइसोमॉर्फिज्म याद है सबका? तीन बातें होती थी इसमें। हाँ, 1 1 on 2 और तीसरा होमोमॉर्फिज्म। बिल्कुल। तो अगली परिभाषा लिखो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को हिंदी में तुल्यकालिता कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, सदिश समष्टि
तुल्याकारिता, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, सदिश समष्टि तुल्याकारिता। तो लिख लो, ये लाइन तो लिख लो, माना यू एफ और वी एफ क्षेत्र एफ पर कोई दो सदिश समष्टियां हैं, तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, हिंदी में तुल्याकारिता कहलाता है। यदि देखो, तुल्याकारिता होने के लिए अभी शिविका बताया कि दो कंडीशन होती है, कि तीन कंडीशन होती है। कितनी होती है शिविका? 3 होती है सर। तीन होती है। तो पहली पहली कंडीशन जो होती है वो होती है एफ इज वन, एफ एक ही है, तो एफ इज वन। तो कोई यूएफ और बीएफ क्षेत्र एफ पर कोई सदिश समस्या है, तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू भी तुल्याकारिता होता है यदि नंबर वन एफ एक ही है। एक ही का मतलब होता है कि यहाँ हमें एक ही जानते हैं हम लोग, वन वन। तो या तो एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चले तो ए इक्वल टू बी आ जाता है। तो एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेने के चलने पे, अगर एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा है, इसका मतलब होगा कि अल्फा इक्वल टू बी। तो ये होता है वन वन एक ही। तो एफ एक ही है, एक ही का मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चलो और ए इक्वल टू बी प्रूफ कर दो, तो ये वन वन हो जाएगा। दूसरी चीज होगी एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू का मतलब बताओ क्या होगा? सर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर अगर इसमें मान लो अल्फा डैश है, तो अगर इसमें अल्फा डैश है, तो अल्फा डैश अगर भी में है तो अल्फा इस प्रकार यू में होगा कि एफ लगाने से अल्फा डैश आएगा। ठीक है, तो एफ इज ऑन टू का मतलब होगा कि फॉर एवरी अल्फा डैश बिलोंग्स टू बी there exists alpha bar belongs to u such that f of alpha equal to alpha dash। तो ये चीज होती है एफ इज ऑन टू। ऑन टू मतलब आच्छादक। तो एफ आच्छादक है, तो एफ आच्छादक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी के लिए अल्फा बार बिलोंग्स टू यू इस प्रकार होगा कि एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश। तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, या वी का कोई भी एलिमेंट लें और उसके लिए यू में एलिमेंट ढूंढ लें कि अल्फा डैश अगर वी में है तो यू में एक एलिमेंट होगा जिसपे एफ लगाने से अल्फा डैश मिलेगा, तो हम कहेंगे कि एफ ऑन टू है, एफ आच्छादक है। तीसरी बात बताओ, तीसरी बात क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म के लिए? होमोमॉर्फिज्म। तीसरी बात होती है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है। तो पहली है एफ इज ऑन टू, दूसरी है एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और एक है एफ इज ऑन टू। तो वन वन है, ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म तो अभी दिखाई हमने कि होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको दो में से एक बात दिखानी है, या तो कंबाइंड करके यही दिखा लो, ये ज्यादा सही रहेगा कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा। तो होमोमॉर्फिज्म अगर हम यहाँ दिखा दें तो अभी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है शिविका, इस तरह से तीन बातें अगर किसी मैपिंग में होती हैं या किसी फंक्शन में होती हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो तुल्याकारिता है। और नोटेशन याद है, अगर यू वी से आइसोमॉर्फिक है तो एक नोटेशन हम लोग लगाते थे, वो नोटेशन याद है? सर वो कॉन्ग्रुएंट जैसा। हाँ, दो डंडे सीधे और एक टेढ़ा, याद है? हाँ हाँ तो ऐसे। देखो, इफ यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ, यदि यू एफ वी एफ से तुल्याकारी है, इफ यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ, यदि यू एफ वी एफ से तुल्याकारी है, तब देन यू एफ तीन डंडे वी एफ। तो ये जो तीन डंडे लगते हैं इसको पढ़ते हैं यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ।
तो इसमें 3 में डंडों में एक है 1 1, एक है ऑन टू और एक है होमोमॉर्फिक। तो इस तरह से जिस फंक्शन में 3 बातें हो, एक है कि वो आच्छादक हो और समाकारिता, तो यदि एफ या यदि यू एफ वी एफ से तुल्यकारी है तब हम लिखते हैं यू एफ आइसोमॉर्फिक भी है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिख लिया सभी का। यस सर। अब देखो एक थ्योरम है सभी का, उसको पढ़ेंगे हम लोग। या पहले क्वेश्चन पढ़ाए सभी का कि थ्योरम पढ़ाए? सर कुछ भी करा दीजिए। चलो पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। यस इस सर। यूनिट में थ्योरम ज्यादा नहीं है, अच्छी यूनिट है ये, तो इसमें थ्योरम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो इसमें एक क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बताते हैं। क्वेश्चन देखो, जब इसका क्वेश्चन एक लिखो तो इसमें क्वेश्चन आते भी हैं, थ्योरम एक आएगी और या 2 आएंगे तो 2 क्वेश्चन भी आएंगे, या एक थ्योरम 3 क्वेश्चन आएंगे या 2 थ्योरम 2 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि कैपिटल टी फ्रॉम V3R टू V2R। सबको पता है कि V3R के जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रिपलेट में होते हैं और V2R के एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो दिखाओ कि प्रतिचित्र, प्रूव दैट मैपिंग T V3R से V2R इस प्रकार परिभाषित है, डिफाइंड बाई, इस प्रकार परिभाषित है कि T ब्रैकेट में ABC इक्वल टू C ब्रैकेट में A प्लस B फॉर ऑल। यहाँ जो ABC होंगे सभी का वो V3R के एलिमेंट होंगे या कैपिटल R के होंगे, क्योंकि फील्ड है ना। तो यहाँ जो ये एलिमेंट है ये V3R का है, जिसपे लगेगा वो V3R का होगा, जिसका मिलेगा वो V2R का। ये लिखने की छोड़ो। तो दिखाओ कि प्रतिचित्र T V3R से V2R इस प्रकार परिभाषित है कि T ब्रैकेट में ABC इक्वल टू C कॉमा A प्लस B इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिद्ध करो कि कैपिटल T V3R से V2R इस प्रकार परिभाषित है कि T ABC इक्वल टू C कॉमा A प्लस B रैखिक रूपांतरण है। तो हमें ये दिखाना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, रैखिक रूपांतरण दिखाएंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमें एक बात बता, एक बात दिखाने की 2 बातें हैं। या तो कंबाइंड करके ये दिखा दो कि सर टी दो दिखा टी दें। ए टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये वाली दिखा दो कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। तो इन 2 में से या तो 2 बातें दिखा दो या कंबाइंड करके एक दिखा दो। तो प्रूफ लिखो, और 2 एलिमेंट लेंगे, एक अल्फा लेंगे एक बीटा लेंगे। तो लिखो, माना अल्फा इक्वल टू, लेट अल्फा इक्वल टू A1 B1 C1 और बीटा इक्वल टू A2 B2 C2। तो माना अल्फा इक्वल टू A1 B1 C1 और बीटा इक्वल टू A2 B2 C2 बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ V3R। तो माना अल्फा और बीटा V3R में स्वेच्छ अवयव है, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ V3R। तो माना अल्फा और बीटा V3R में स्वेच्छ अवयव है। तो बताओ शिविका, हमें ए और बी और चुनने होंगे, ठीक है। तब देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तब ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ये लेके चलना है टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी। यहाँ हम कंबाइंड वाली कंडीशन दिखा रहे हैं, ये वाली कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। तो यहाँ हमने कहा अल्फा बीटा V3R में स्वेच्छ अवयव है। अब ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए टी ब्रैकेट में ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो टी ब्रैकेट में ए अल्फा प्लस बी बीटा
इक्वल टू होगा, प्रूफ करना है कि ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। ध्यान से देखो सब लोग, देखो टी लिखा रहने दो, ए लिखा रहने दो, अल्फा की वैल्यू लिख लो। तो अल्फा की वैल्यू है A1 B1 C1 प्लस बी लिखा रहने दो, बीटा की वैल्यू लिखो A2 B2 C2। तो इस तरह से हम टी लगा के ए अल्फा प्लस बी बीटा ले लो। ठीक है, आप बताओ शिविका कि ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें तो कितना आएगा? जब हम ए सर का मल्टीप्लाई करेंगे A1, A1 A C1 ऐसे ही बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? B A2 B B2 BC BC। इस तरह से आप यहाँ पे दो ट्रिपलेट का प्लस करते हुए देखोगे। तो बताओ, दो ट्रिपलेट का प्लस करेंगे तो जब एन टपल का या ट्रिपलेट का हम लोग प्लस करते हैं तो कैसे कैसे एलिमेंट ऐड होते हैं? सर दोनों के पहले पहले एलिमेंट प्लस होंगे, कॉमा दोनों के दूसरे दूसरे एलिमेंट प्लस कर देंगे, टी लिख कॉमा के यहाँ पहले पहले एलिमेंट ऐड होंगे। A1 प्लस B A2 A B1 प्लस B B2 और AC1 प्लस BC2। तो इस तरह से आप आराम से तीन एलिमेंट लिख लोगे। देखो हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी क्या? देखो टी ए कोमा बी सी, तो टी अगर ट्रिपलेट पे लगाते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर V2R का एलिमेंट बनता है और उसमें सी पहले आता है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो ए प्लस बी हो जाता है। तो बता पाओगे जब इस पे टी लगाएंगे तो वो उस एलिमेंट की क्या शक्ल सूरत होगी? सर ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना T A, B C, तो A, B, C है या फिर B और C मल्टीप्लाइड है? नहीं देखो, ए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ट्रिपलेट है ना। हाँ V3R का एलिमेंट कैसे होता है कि ए एक एलिमेंट है, एक बी है, एक सी। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, क्रमिक है। तो यहाँ हाँ ये सर। ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए बी सी पर टी लगा दे तो पहले सी लिखते हैं। तो हाँ सी लिखने का मतलब पहले ये लिखेंगे AC1 लेंगे हाँ। प्लस BC2। तो ये सी पहले लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। A+B। यहाँ पे हम ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे A1 प्लस B A2 प्लस AB1 प्लस BB2। दोबारा देख लो जिनका यहाँ पे कि सी लिखेंगे, सी का मतलब ये लिखेंगे ये सी है। फिर ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी। तो टी ए बी सी पर लगाते हैं तो सी लिखते हैं, फिर ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्रेकेट है ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है, छोटा ब्रेकेट ही रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी ब्रेकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ब्रेकेट लगा लो। लेकिन जो बाहर का ब्रेकेट है ये टपल का ब्रेकेट, मतलब छोटा ब्रेकेट होना चाहिए, स्मॉल ब्रेकेट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे जीविका, जो ए वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे और जो बी वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर ए के, हाँ बोलो। कोई दिक्कत किसी को ही यहाँ? नो सर। तो इसमें देखो ए वाला टर्म अलग करेंगे और बी वाला टर्म अलग करेंगे। तो यहाँ देखो ए वाले टर्म दो हैं, एक है A1 प्लस AB1। तो A1 प्लस AB1 में अगर ए कॉमन ले लें तो ये A1 प्लस B1 बचेगा। ठीक, ऐसे बी वाले टर्म दो हैं, BA2 प्लस BB2। इसमें अगर बी कॉमन ले लें तो A2 प्लस B2 बचेगा। ठीक, अब बता देगा, हमने ए कॉमन लिया तो A1 प्लस B1, बी कॉमन लिया तो A2 प्लस B2। अब हमने कहा था कि जो ट्रिपलेट होता है उसको हम कैसे करते हैं कि पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में भी करते हैं कि पहला पहला होगा, दूसरा दूसरा होगा। तो इसको जब करेंगे तो AC1 पहला एलिमेंट और ये, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे, प्लस करके ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे। तो पहला पहले के साथ हो जाता है, दूसरा दूसरे के साथ। तो इसमें जो पहली वैल्यू होगी वो होगी AC1 और ए लिख के A1 प्लस B1 और प्लस करके ये दूसरी वैल्यू होगी BC2 और बी कॉमन लेके A2 प्लस B2
अब देखो यहाँ ए कॉमन लेंगे, तो जब ए कॉमन लेंगे तो आएगा C1 A1 प्लस B1। यहाँ बी कॉमन लेंगे तो आएगा C2 A2 प्लस B। बेटा इस डेफिनेशन को देखो, अगर C कॉमा A प्लस B हो, इसको हम कैसे लिखते हैं? हाँ कहाँ गया, C कॉमा A प्लस B। C कॉमा A प्लस B हो, इसको हम कैसे लिखते हैं? सर T A B C। मैपिंग टी ए बी सी। तो बता पाओगे इसको हम कैसे लिख पाएंगे? इस मैपिंग को कैसे लिख पाएंगे? सर इसमें T तो मतलब ये जो A है ये तो बाहर ही रहेगा, फिर T A1 B1 C1। प्लस बी बाहर रहेगा, टी हाँ A2 B2 C2, यही तो होगा। यस आप सर। बता दो बेटा, टी A1 B1 C1 को हमने कोई नाम दिया था, क्या नाम दिया था? T अल्फा। तो क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ ये हुआ कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा, ये तो हुआ। यस सर। तो बताओ शांत, बताओ ये कुछ समझ आया थोड़ा सा क्वेश्चन? सर ये टी वाला समझ में नहीं आया, ये टी कैसे रख दिया? बेटा डेफिनेशन देखो, जो क्वेश्चन है दीपशिखा जी, यस सर। दीपशिखा क्वेश्चन ये है कि टी ए बी सी पर लगता है तो आता है सी कॉमा ए प्लस बी। तो यस ये सर। क्वेश्चन में डेफिनेशन है, देखो अच्छे से कि टी ए बी सी पर लगता है तो आता है सी कॉमा ए प्लस बी। यस सर, आ गया आ गया। तो यहाँ पे देखो सी लिखा है कॉमा ए प्लस बी लिखा है, तो C1 कॉमा A1 प्लस B1 लिखा है, तो ये हो जाएगा टी A1 B1 C1, ये हो जाएगा टी। डेफिनेशन है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की डेफिनेशन अलग अलग होगी, तो जितने क्वेश्चन होंगे सबका टी अलग होगा। जैसे टी ABC का मतलब अभी ये है C कॉमा A प्लस बी। अब बताओ, दोनों बातें ना करके हमने एक कंबाइंड वाली बात कर दी, तो कंबाइंड वाली बात हो गई है। तो ये शिविका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन यही है, और ज्यादा कठिन भी नहीं लगा होगा। तो ये यूनिट थोड़ी सरल है क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, थ्योरम कम है, 5-6 थ्योरम है केवल, क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन कम है, थ्योरम ज्यादा है। थर्ड में भी क्वेश्चन नहीं है, या ये कह लो कि क्वेश्चन थ्योरम एक जैसे ही है। तो 3 यूनिटों में हमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी मिलेगा कुछ कुछ। तो लिख दें कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए कैपिटल टी एक रैखिक रूपांतरण है। Hence कैपिटल टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए कैपिटल टी एक रैखिक रूपांतरण है। ठीक, तो जो टी है वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जिनका टी एक रैखिक रूपांतरण है, या यो कह लो कि टी जो है वो एक, क्या कहते हैं उसको, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म या रैखिक रूपांतरण एक ही चीज होती है। ठीक, देखो यस सर। एक क्वेश्चन यहाँ और भी इस तरह का है, बहुत सरल है, तो इसको हम ग्रुप पे ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा समझाना कुछ है नहीं, बहुत सरल है। तो इसको हम ग्रुप पे ले लेते हैं, सब लोग ये लिख लो यहाँ तक, फिर ग्रुप पे लेके सर दो लास्ट में क्या क्वेश्चन। लिखना है? इसलिए टी एक रैखिक रूपांतरण है, hence टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन और समझाने हैं तुम लोगों को, तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से। तो इसको चूंकि बहुत सरल है तो ग्रुप पे लेके समझा देते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं लग रही कि तुम्हें ज्यादा पढ़ाए हम। सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होती है। तो एक दो क्वेश्चन अभी तुम्हें समझा रहे हैं हम।
तो ये बताना कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही कि नहीं। हालांकि सबके ग्रुप पे आ चुका है क्वेश्चन, फिर भी एक बार देखो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। तो देखो शिविका ग्रुप पे भी डाला, सबके ग्रुप पे आ गया है। तो यदि एफ लिखा मैपिंग v3 से v2 इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड, तो यहाँ शिविका डिफिनीशन बदल गई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड का मतलब है कि यहाँ हम एक्स वाई जेड पे फंक्शन लगाएंगे तो केवल एक्स साइलेंट हो जाएगा, वाई जेड बचेगा। अब हमें इसे दिखाना है कि ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वही काम, दो एलिमेंट लेने हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा v3 के कोई एलिमेंट है। तो अल्फा को हमने माना x1 y1 z1, बीटा को हमने माना x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा की जो कहानी है वो देखो दो भागों में शिविका की गई है। ऐसा जरूरी नहीं कि दो भागों में करो, अपन चाहे तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा से भी कर सकते हैं। तुम लोग यस दोनों तरीके से करके दिखाना हमें, ठीक है। तो देखो हमने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है कि अल्फा की वैल्यू x1 y1 z1 और प्लस बीटा की वैल्यू x2 y2 z2। प्लस करेंगे तो पहला पहले से होगा, दूसरे दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। अब देखो सिर्फ जब फंक्शन लगाएंगे अपन x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 पे फंक्शन लगाएंगे सिविका, तो इसमें x हट जाएगा। परिभाषा देखो क्या कहती है कि फंक्शन x बाई जेड में केवल y जेड आता है, तो ये होगा y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2। ऐसे तो आएगा सबका। यस सर। तो दूसरा आ जाएगा एलिमेंट y1 प्लस y2, तीसरा आ जाएगा z1 प्लस z2, पहला हट जाएगा। अब इनमें अपन पहला पहला लिखें तो y1 z1, दूसरा दूसरा लिखें तो y2 z2। तो देखो सबका जो y1 z1 लिखा वहां कितना लिख सकते हैं हम? सर एफ x1 y1 z1। एफ ऑफ x1 y1 z1 प्लस जहाँ y2 z2 लिखा वहां एफ ऑफ x2 y2 z2 हो गया। तो इसका मतलब ये हमें मिला एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, एक साइड हो गई। यस सर। अब दूसरे नंबर में हमें दिखाना एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए बाहर और एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ ए अल्फा लिखा हमने, तो ए बाहर करके x1 y1 z1 अल्फा की वैल्यू लिख ली, फिर मल्टीप्लाई कर लिया ax1 ay1 az1, फिर एफ लगाएंगे तो ax1 साइलेंट हो जाएगा, तो ay1 az1 बचेगा। तो यहाँ हम a बाहर ले लें तो बचेगा y1 z1, और उसकी जगह हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 y1 z1। तो ये सभी का बहुत सारा लगा कि नहीं लगा बताओ। हाँ यस सर, ये तो जो आपने कराया उससे इजी है। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड हो या कंबाइंड करके एक कंडीशन लिख लो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो हम कहेंगे कि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ एक रैखिक रूपांतरण है, ठीक है सभी का। यस सर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें तीन बातें दिखानी है, तो इसको समझ लो। तुम लोग नहीं समझ में आए तो हमें बताना, तो हम बोर्ड पे करके भी दिखा देंगे। है कुछ नहीं, वही तीन बातें हैं कि एफ एक ही है, एफ ऑन टू है और एफ होमोमॉर्फिज्म है। सिविका देखो डिफिनेशन क्या कहती है कि V2 से V2 में है, फंक्शन जो मैपिंग है वो V2 से V2 में है, V2R से V2R में है। और इस तरह से ये डिफाइंड है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, देखो सिविका कितना लिखा है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा और दूसरा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है। तो इसी तरह से लिखा है। तो अब बता सिविका इस मैपिंग को हमें वो दिखाना आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सर 1 1 दिखाएंगे, फिर ऑन टू, फिर होमोमॉर्फिज्म। तो देखो एक एक करके कैसे दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि एफ इज 1 1, एफ एक ही है। तो एक ही होना ध्यान देना सब लोग कि एक ही का मतलब ये हमें एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चलना है और अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूफ करना है। तो मान लिया कि अल्फा x1 y1 है और बीटा x2 y2 है, तो लेके चलना है एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा।
तो एफ एक्स वन वाई वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाई टू लेके चलना है। तो परिभाषा देखो शिविका, एफ एक्स वाई का मतलब है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा लिखा है। यस सर। तो इसमें शिविका अगर हम डिफिनीशन लगाएंगे तो एक्स की जगह एक्स वन लिखना, वाई की जगह वाई वन लिखना। तो हाँ ये हो सर। जाएगा एक्स वन कॉस थीटा माइनस वाई वन साइन थीटा एक्स वन साइन थीटा प्लस वाई वन कॉस थीटा दिख रहा है, यस सर। इक्वल टू में एक्स टू के लिए वही काम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। अब अपन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब कि जो पहली वैल्यू है उसको पहले के बराबर रख लेते हैं, दूसरी वैल्यू है उसको दूसरे के बराबर रख लेते हैं। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे सिविका तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कॉस थीटा साइन थीटा में होगी, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन मिली, एक्स वन माइनस एक्स टू कॉस थीटा वाई टू माइनस वाई वन साइन थीटा। दूसरी है एक्स वन माइनस एक्स टू साइन थीटा माइनस वाई टू माइनस वाई वन कॉस थीटा। जब हम लोग सिविका फर्स्ट ईयर में थे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे, या अभी पिछली यूनिट में अपन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते थे, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और सी एक्स प्लस डी वाई को अपन ए बी सी डी और एक्स वाई मैट्रिक्स में लिखते थे कि नहीं। हाँ यस सर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो cos थीटा साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, हाँ सर। और एलिमेंट कॉमन है दोनों के, तो एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन कॉमन हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ मैट्रिक्स को आप जानते होगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम, तो वही ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। बोलो। यस सर। इनका देखो दो मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, और आप जानते हैं कि जो कॉस साइन वाला मैट्रिक्स है वो जीरो हो नहीं सकता है, हाँ सर। क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, माइनस वन। कितनी होगी, जैसे -1। बोल्ड करके देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वन होगा, माइनस कॉमन आएगा तो माइनस वन आएगा, ठीक। तो यस अगर सर। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है और कॉस साइन वाला जीरो है नहीं, तो कौन जीरो होगा, सर दूसरा वाला होगा। तो एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई टू माइनस वाई वन जीरो होंगे। यस सर। इससे ये सिद्ध हुआ सिविका कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है और वाई वन वाई टू के बराबर है, ठीक है। हाँ सर। बताओ एक्स वन वाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे एक्स वन वाई वन लिखा तो एक्स वन की जगह एक्स टू लिख दो, वाई वन की जगह वाई टू लिख दो, तो y2। एक्स वन वाई वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर f x1 y1। नहीं, सर ये आ जाएगा इक्वल टू x2 y2। हाँ एक्स वन की जगह एक्स टू लिखोगे, वाई वन की जगह वाई टू लिखोगे, तो एक्स वन वाई वन इक्वल टू आएगा एक्स टू वाई टू, आएगा कि नहीं। यस सर। तो देखो लेके क्या चले थे अपन कि फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई टू, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चले थे, प्रूव कर दिया है कि एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू कर दिया। यस सर। इसे सिद्ध हुआ कि एफ क्या है, 1 1। वन वन। जिससे सिद्ध हुआ कि एफ एक एक ही है, ठीक। हाँ सर। फोन टू के लिए सिर्फ का एक चीज याद कर लो कि जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसको कोडोमेन में लेके चलते हैं। जैसे आपको एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं, तो क्वेश्चन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो देखो कितनी है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये तो है। हाँ तो सर। ये कोडोमेन में लेके चलेंगे, ये थोड़ा याद करने वाली बात है, एफ इज ऑन टू। तो इसमें जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको कोडोमेन में लेके चलते हैं और ये दिखा देते हैं कि उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसपे एफ लगाने से ये एलिमेंट मिला है। तो ये पूरा डेफिनेशन में ही छुपा रहता है। तो देखो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बिलोंग्स टू वी टू आर। अब अगर ये वी टू आर का है तो आपको पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू वी टू आर इस प्रकार होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। समझ आ गया।
सर ये तो हमने सीधा लिख दिया जो हमें प्रूफ करना था, इसमें कुछ हाँ, तो हमने। ऑन टू का मतलब बेटा यही होता है, सब लोग सुन लें अच्छे से। ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन का एलिमेंट लेना है। तो देखो जो मैपिंग दे रखी, क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एफ लगाने से जो एलिमेंट, इसका मतलब यस सर। कोडोमेन का एलिमेंट अगर वो लेके चलोगे तो उसके लिए एक्स वाई ऐसा मिलेगा कि एफ लगाने से वही एलिमेंट आ जाएगा। हाँ तो सर। हर बार सिर्फ का जो भी डिफिनीशन में लिखा होगा उसी को उल्टा करके अपन ऑन टू में लिख देंगे। कैसे उल्टा करके? कि पहले जो एफ लगाने से मिलता वो लिख लेंगे कि एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बिलोंग्स टू वी टू आर। अब ये अगर वी टू आर में है तो ये बनेगा एक्स वाई से। इसका मतलब एक्स वाई वी टू आर में इस प्रकार होगा कि एफ लगाने से ये वैल्यू आ जाए। थोड़ा याद करने जैसा है कि ऑन टू का मतलब है कि जो वी टू आर का एलिमेंट, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट, इसकी चूंकि डोमेन और कोडोमेन एक ही है, वी टू आर से वी टू आर है तो दोनों एक ही है। इसका मतलब जो एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट में हमें ऐप लगाने से, एक्स वाई में ऐप लगाने से वो मिल जाएगा। ठीक है दीपिका? यस सर। तीसरी चीज देखो दीपिका, कि ऐप अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो ऐप ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऐप अल्फा प्लस बी ऐप बीटा, दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो जहां हम लोग ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू हो जाएगा, और दूसरे में ए वाई वन प्लस बी वाई टू हो जाएगा। तो जहां अपन ये लिखते थे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो वहां एक्स की जगह आएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, और वाई की जगह आएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू। तो पूरा वैल्यू लिख लेंगे। फिर इसका जो ए वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे, और जो बी वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे। पहला पहला इकट्ठा कर लेंगे तो ए कॉमन मिल जाएगा, दूसरा दूसरा इकट्ठा कर लेंगे तो बी बी कॉमन मिल जाएगा। तो ए कॉमन लेंगे, तो जो हमें मिला है, ए कॉमन लेने पे बता सबका क्या मिलेगा? पहले में से ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? सर मिलेगा x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। कॉमा एक्स वन साइन थीटा प्लस वाई वन कॉस थीटा मिलेगा। हाँ यस सर। तो ये किस चीज की वैल्यू है? सर ये जो फंक्शन दिया इसी की वैल्यू है। तो ये फंक्शन एक्स वन वाई वन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? फंक्शन x1 एक्स वन y1। वाई वन। ऐसे दूसरा वाला देखो, बी एक्स टू कॉस थीटा माइनस बी वाई टू साइन थीटा, दिख रहा है? हाँ हाँ। तो ये देखो किसकी वैल्यू, इसमें बी कॉमन ले ले तो श्रद्धा बोलो। सर आगे सर समझ में। आ जाएगा श्रद्धा? यस सर। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक बार अच्छे मन से तीनों के तीनों क्वेश्चन कर डालो, ठीक है? फिर अगले टर्म से कुछ थ्योरम शुरू करेंगे, थ्योरम, ठीक है? एक क्वेश्चन हम और डाल देते, तीन अच्छे नहीं लगते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और डाल देते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन तुम लोगों को और डाल देते हैं। तो जिसको नहीं समझ में आया वो लाइन पे बना रहे हैं, बताए हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया। सर इस यूनिट का नाम क्या है? यही नाम है जो नाम अभी लिखा था ना अपने डेफिनेशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
रैखिक रूपांतरण, ओके सर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म, एक ही बात है। चाहे अपन ये कहें रैखिक रूपांतरण या कहें रैखिक प्रतिचित्रण या कहें वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो दीपिका, कुछ क्वेश्चन और भी हमने डाल दिए हैं, तो तुम लोग इनको करो। अच्छी यूनिट है, सरल यूनिट है, और पहली यूनिट से सरल है ये। पहली यूनिट ज्यादा कठिन यूनिट है, तो जिन लोगों की पहली यूनिट नहीं हुई है बिना संकोच के रहें, हम उनको 100% पढ़ा देंगे। अभी और बच्चे आएंगे उस समय, और वीडियो भी हम एक एक डाल रहे हैं, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा वीडियो से भी पढ़ते रहो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो जो भी वीडियो डालेंगे वो तुम्हारे उस पे आ जाएगा, ग्रुप पे। ठीक है, तो आज इतना पढ़ो, फिर कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है, सर ये एग्जाम्पल 10 वाला पेज दोबारा डाल दो। एग्जाम्पल 10 कुछ दूसरा पेज डाला है ना वो। एग्जाम्पल 10 का सॉल्यूशन वाला, मतलब 115 पेज की 114? 5 वाला। दुर्गेश, ये तो कर सकते हो आराम से आज। हाँ दुर्गेश, आज तो ये कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो आज बैठ के इसे करो, कल 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। कल वाला पोर्शन बहुत टफ लग रहा होगा दुर्गेश। हाँ एलजेब्रा थोड़ा सरल लगता है कम एनालिसिस के कंपैरिजन। एनालिसिस बहुत कठिन लगता है बच्चों को, स्पेशली उन लोगों को ज्यादा कठिन लगता है जिनकी जिंदगी में वैसा हो गया है। सर हाँ जी। फिर वो आपने अभी आपने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना शुरू में सर, मैंने लेट हाँ, ज्वाइन किया था, वो डलवा देना ग्रुप पर। लिख दो, जिस पे कोई ना कोई डाल देगा। साक्षी, डाल देना ग्रुप पे डेफिनेशन। दीपशिखा जी, कुछ कहना है? नो सर। कुछ मन में हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं सर, अभी तो क्वेश्चंस करके देखेंगे, अगर नहीं आएंगे तो करके नेक्स्ट टाइम देखो, पूछ सारे लेंगे। सारे कर डालो। ठीक है, आज सब क्वेश्चन कर डालो गुस्सा में आके। ठीक है। यस सर।